भारत की सबसे महान ग्रंथ महाभारत है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा। 1 लाख श्लोकों में समाया एक महाकाव्य है। कहा जाता है इसमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का हर सत्य छिपा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह महाकाव्य सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ है या यह इतिहास का दस्तावेज भी है? पुरातत्व विज्ञान के कई खोजों ने इस प्रश्न को और रोचक बना दिया है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जहां आज भी मिट्टी में लोहा, राख और जलने के निशान मिलते हैं जो हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ मिली मिट्टी लगभग 5000 साल पुरानी है। कुछ जगहों पर राख के नीचे लोहा और पिघले हुए धातु के टुकड़े मिले हैं, जैसे किसी भीषण युद्ध के बाद बची राख। क्या ये वही धरती है जहाँ धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम लड़ा गया था? अब जरा ध्यान दीजिए, गुजरात की द्वारिका नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। समुद्र के भीतर जब वैज्ञानिकों ने खोज की, वहां मिले पत्थर के स्तंभ, दीवारें और रास्ते जो आधुनिक तकनीक से भी बनाए नहीं जा सकते थे। समुद्र के अंदर मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी मानी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वही द्वारिका हो सकती है जो महाभारत के बाद समुद्र में समा गई थी। क्या यह संयोग है कि ग्रंथों में जो लिखा गया है वही अब विज्ञान के उपकरणों से सच होता दिखाई दे रहा है? महाभारत में वर्णित ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहणों का समय, जब आधुनिक खगोलविदों ने उनका विश्लेषण किया तो पाया कि वो गणना लगभग 3100 ईसा पूर्व बनती है, यानी लगभग 5000 साल पहले। यह वही समय है जब भारत में सभ्यता का विकास हो रहा था और सिंधु घाटी के नगर बस रहे थे। अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो इतने सटीक ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसे बताई गई? क्या वेदव्यास ने सिर्फ कहानी लिखी थी या उन्होंने एक ऐसे युद्ध का इतिहास लिखा जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? कुरुक्षेत्र आज भी एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। कहा जाता है कि जहां अर्जुन खड़ा था वहां ज्योतिषर नामक स्थान है, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वहां आज भी एक पेड़ है जिसे लोग गीता का साक्षी वृक्ष कहते हैं। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं। कुछ इसे श्रद्धा कहते हैं, कुछ इतिहास। कुरुक्षेत्र के आसपास जब खुदाई हुई तो वहां मिले बर्तन, मिट्टी के खिलौने और घरों के अवशेष महाभारत काल के माने गए हैं। यह सब किसी पुरानी लोक कथा का हिस्सा नहीं लगते, ये इतिहास की गवाही है। कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने महाभारत को मिथक कहा क्योंकि उन्हें इतने प्राचीन इतिहास पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भारतीय परंपरा कहती है इतिहास का अर्थ ही है जो घटित हुआ है, और महाभारत को हमें इतिहास कहते हैं, कहानी नहीं। वेदव्यास ने खुद कहा था, मैंने जो देखा वही लिखा। उन्होंने भगवान गणेश को लेखन के लिए बुलाया और उन्होंने यह ग्रंथ लिखा जो मानवता के लिए चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। तो क्या महाभारत वास्तव में हुआ था? विज्ञान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां श्रद्धा और प्रमाण एक हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी, द्वारिका के अवशेष, ग्रह नक्षत्रों की गणना, सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, महाभारत कोई कल्पना नहीं थी, वह मानव इतिहास का साक्षात अध्याय था। और शायद इसलिए जब भी हम गीता के शब्द सुनते हैं तो भीतर कुछ हिल जाता है, क्योंकि वो शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, वो हर युग के हर इंसान के लिए थे। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो था अंदर के धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई। और जब तक यह संघर्ष चलता रहेगा, महाभारत कभी खत्म नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्या महाभारत सच में हुआ था, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, इतिहास मिट सकता है, किंवदंती बन सकता है, पर सत्य कभी नहीं मरता। धन्यवाद।